वैसे तो इतिहास में बहुत सी खूबसूरत औरतें हुईं जो अपनी केवल खूबसूरती से किसी को भी अपना गुलाम बना सकती थी, लेकिन आज हम भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था आम्रपाली, जो बेहद ही खूबसूरत औरत थी। लेकिन आम्रपाली को अपनी खूबसूरती की कीमत भी चुकानी पड़ी और वह यह कीमत एक वेश्या बनकर चुकाई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह जीवन आम्रपाली ने अपने लिए खुद नहीं चुना था, बल्कि वैशाली नगर की शांति बनाए रखने के लिए चुना था। उसने किसी से विवाह तो नहीं किया, लेकिन सालों तक वैशाली नगर के अमीर लोगों के मनोरंजन का साधन बनी रही। आम्रपाली के माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने उसे पाला था उन्हें वह आम के पेड़ के पास मिली थी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी खूबसूरती बढ़ती गई। जो कोई भी उसे देखता उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में ही सोचता। लोगों में आम्रपाली एक जुनून बन गई, जिसके वजह से आम्रपाली को पाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता था। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएगी, इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी लोग आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग विचार सामने आने लगे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन आखिर में जो निर्णय हुआ उसने आम्रपाली के तकदीर को अंधेरे में ढकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। उसकी यह खूबसूरती, उसका यह आकर्षण उसके लिए शाप बन गया। वो तो केवल एक आम लड़की की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वह अपने इस दर्द को कभी बयां भी नहीं कर सकी। आम्रपाली सालों तक नगर के लोगों का मनोरंजन करती रही और समय गुजरता गया। एक दिन गौतम बुद्ध का एक भिक्षुक भिक्षा लेने आम्रपाली के महल पर आया। आम्रपाली इस साधु पर आकर्षित हो गई। वह पहली बार किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हुई थी। इतना शांत चेहरा और नम्र व्यवहार। वह भिक्षुक को अपने महल में बरसात के 4 महीने रहने को बोलती है, लेकिन भिक्षुक बोलता है कि वह पहले अपने गुरु से अनुमति लेगा। अब ऐसे में जो भिक्षुक के साथी थे वह यह सुनकर काफी जलने लगते हैं। वे पहले ही गौतम बुद्ध जी को सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। जब वह शिष्य गौतम बुद्ध के पास आता है और नगर वधू यानी वेश्या आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में बताता है तो बुद्ध केवल शिष्य की आंखों में देखते हैं और अनुमति दे देते हैं। गौतम बुद्ध के दूसरे शिष्य हैरान हो जाते हैं। उधर आम्रपाली अपने महल के दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी और यही सोच रही थी कि क्या वह भिक्षुक वापस आएंगे, क्या उनके गुरु अनुमति देंगे। कभी उसका मन हाँ बोलता था तो कभी ना, लेकिन अंत में वो भिक्षुक आते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। कभी उस महल से गाने की आवाज़ सुनाई देती थी तो कभी नाचने की। महल के बगल से गुजरने वाले लोग आपस में यही बात करते थे कि यह भिक्षुक तो गया, और हंसने लगते। गौतम बुद्ध को सभी आकर महल के बारे में बताते। गौतम बुद्ध उनसे कहते कि बरसात के खत्म होने का इंतजार करो। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बरसात भी खत्म हो चुकी थी। वह भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास वापस आता है, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ भिक्षुक के लिबाज में पहने एक महिला भी थी। दूसरे भिक्षुक पूछने लगते हैं ये कौन है, तो वह बोलता है यह आम्रपाली है, वही नगर वधू। सब हैरान हो जाते हैं। आम्रपाली अब गौतम बुद्ध के चरणों में थी। आम्रपाली बोलती है कि मैं 4 महीने तक इस भिक्षुक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका कोई प्रभाव भिक्षुक पर नहीं हुआ। मेरा कोई भी प्रयास आपके भिक्षुक पर मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका। मुझे जीवन के सत्य का ज्ञान हो गया है। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तभी से आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी हो गई और अपना पूरा जीवन इसी रूप में बिताया। दोस्तों, इस कहानी में एक सीख छुपी हुई है जिसे हमें समझना चाहिए। हम अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ लगाते रहते हैं। हमेशा परेशान रहते हैं, शायद ठीक से सो भी नहीं पाते, लेकिन कभी 2 पल ठहर कर ये नहीं सोचते हैं कि आखिर क्यों, और जीवन का असली सत्य क्या है। क्यों मैं इस धरती पर आया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, हो सकता है आप अभी बहुत खुश हो या बहुत दुखी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये समय भी बीत जाएगा। ये अंत नहीं, किसी नई चीज की शुरुआत है। तो दोस्तों, एक वेश्या से भिक्षुणी बनने की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।